हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल टॉकेटिव प्राइमेट्स। माय नेम इज श्रेय अग्रवाल एंड इज आर्यन अग्रवाल। तो हम आज कुछ एक दूसरे से कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछेंगे और कोशिश करेंगे उसे आंसर करने की कि हाँ अच्छे से कर पाए। तो आर्यन, मैं तुझसे ये सवाल पूछूंगा कि इज इट पॉसिबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड नॉट टू एवर टेल अ लाई? मतलब हम एक लाइफ ऐसी लीड कर सकते हैं बिना झूठ बोले? बहुत डिफिकल्ट होगा। हाँ। और मतलब अगर एक बहुत सिंपल लाइफ हुई, अगर ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं है, तो एक हाँ। सेंस में पॉसिबल है कि बिना लाई करे तुम्हारी लाइफ निकल जाएगी। बट जितनी हम्म। तुम्हारी लाइफ कॉम्प्लेक्स होगी, जितने तुम लोगों से मिलोगे, जितने तुम्हारे एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, जितने तुम जगह पे हाँ। जाओगे, तो लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती रहेगी। और कॉम्प्लेक्सिटी जब ऐड होगी तो कभी ना कभी नीड पड़ेगी कि तुम्हें लाई करना ही पड़ेगा। हाँ। तो बट कुछ लोग होते हैं, मतलब अगर समझ लो तुम मॉन्क बन गए, तुम बचपन से मतलब इसी फैमिली में पैदा हुए हो, और तुम फिर हम्म। पूरी लाइफ तुमने इसमें निकाल हाँ। दी मेडिटेशन करने में। तो तुमने एक तो लाइफ में बात ही बहुत कम करी, तुम्हारा ह्यूमन इंटरेक्शन हम्म। ही बहुत कम था, और जो था वो लिमिटेड हाँ। लोगों से ही था। और वो हाँ। लिमिटेड लोग भी तुम्हारे ऐसे ही थे, बिल्कुल मतलब प्योर क्लीन कह लो। तो वो भी झूठ नहीं हम्म। बोलते थे, तुम भी झूठ नहीं बोलते थे। तो हाँ। इस सेंस में पॉसिबिलिटी है कि तुम झूठ बोले बिना एक लाइफ निकाल दो। बट एक सिटी लाइफ में बहुत मुश्किल है। हमारी जो इतनी बहुत कॉम्प्लेक्स मुश्किल है, लाइफ है, सिटी एग्जैक्टली। में जो रह रहे हैं, हाँ। सोशल मीडिया, इंटरनेट है, हर चीज है उसमें, बहुत डिफिकल्ट है उसमें, मतलब इम्पॉसिबल ही है। तो मतलब बीइंग ट्रूथफुल, हर चीज में सच्चाई में बात करने से भी हम कई बार कुछ चीजें अचीव नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा भी नहीं, हमें खुद को भी कई बार कुछ ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं अपने सर्वाइवल के लिए हाँ। भी। इनफैक्ट हाँ। कि हाँ, मतलब एक कहीं ना कहीं एक तरह से ये झूठ भी तो है ना कि हाँ, मतलब झूठ भी क्या, एक थियोरी है, एक थॉट है कि हाँ मैं 80 साल तक फिट रहूंगा। मतलब वो भी तो एक तरह से हम खुद को एक कहीं ना कहीं एक हम्म। लाई दे रहे हैं। क्या पता वो ट्रूथ ना हो, क्या पता वो ट्रूथ ही ना हो। एग्जैक्टली, तो वो एक पॉइंट है। हम्म। हाँ। ठीक है। तो चल अब और तू पूछ। कभी कभार सच बोला भी नहीं जाता। तुम हाँ बोलना चाह रहे हो, बट उसका भाई। जो आउटकम निकलेगा वो तुम्हारे हाँ, लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, तो तुम रुक जाते वो हो। फिजिबल नहीं होगा। एग्जैक्टली और वही है ना, तू किसी को क्रिटिसाइज ऐसे ओपन स्पेस में भी नहीं कर सकता जहाँ पे, हाँ। मतलब वही चीज है ना, हर जगह तू सच नहीं बोल जेन्युइन सकता, ओपिनियन हर तुम दे ही नहीं कमरे सकते में ऐसे हर टाइम जगह में। में तू सच नहीं बोल सकता। वही हाँ। तो ये अपनी लाइफ में तुम्हें एक ट्रेड ऑफ जो कॉस्ट है ना, उसको हमेशा स्टडी करके चलना चाहिए कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो हम्म। उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा है। तो कई बार हाँ। सिचुएशंस में अगर कॉस्ट बहुत कम हो तो झूठ बोलने में इतना कुछ गलत भी नहीं है। हाँ। अगर होमवर्क नहीं करा तो बोल दो क्यों नहीं करा, ये नहीं कि बीमार हाँ, था कुछ भी। वही वही मतलब वही तो वहां पे ज्यादा सिचुएशन में ट्राई कॉस्ट करो बहुत कि कम सच है। बोलो। एग्जैक्टली, सच बोलो। क्योंकि जब जितने क्योंकि झूठ जितना बोलोगे तुम, ना, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि हाँ, इस जगह पे यही झूठ बोला था। तो वो वही स्टोरी वही चलती वही, रहनी चाहिए। हाँ। हाँ। और अगर तुम तो जेन्युइनली ट्रुथ बोलोगे तो उसके आउटकम्स भी जेन्युइन निकल के आएंगे। वही, फिर तुम खुद से भी सच ही बोलोगे हमेशा। हाँ। तुम्हारी फिर मेंटालिटी उस हिसाब से बनेगी। लेकिन ये ऐसा, हम्म। ये ट्रू भी नहीं है कि नेवर टेल अ लाई जो क्वेश्चन है बेसिकली। तो जरूरी ऐसा भी नहीं है कि हाँ तुम कभी झूठ ही ना बोलो। तो वो एक चीज है, हम्म। कुछ केसेस में वो चीज थोड़ी डेसिफाई होती है, बट यू हैव टू लिमिट दैट हाँ। थिंग। तो वो एक चीज है। तो माय क्वेश्चन इज, विल हाँ। रिलीजन एवर बिकम ऑब्सोलीट? अच्छा, रिलीजन कभी ऑब्सोलीट का मतलब ये है ना, डिस्कार्ड कभी हो जाएगा? तभी मतलब रिलीजन की मतलब नीड ही खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म। नीड खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली वो यार, मेरे हिसाब से रिलीजन डिस्कार्ड एक सेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो इसलिए सकता है क्योंकि जब लोगों को बहुत ज्यादा ही और एक्स्ट्रा चीजों पे बिलीफ हो जाएगा ना कि हाँ हम रिलीजन से इतने ज्यादा भी नहीं बने हैं, या फिर हमें कोई और मिस्टिकल हाँ। पावर मिल जाएगी, तो शायद हम रिलीजन को डिस्कार्ड कर, या हमें वो चीज जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं रिलीजन के थ्रू, एक एक्स्ट्रा पावर, हाँ। एक जो गॉडेस पावर है, लाइफ के आंसर्स, शायद वो मिल जो भी कुछ जाएगी। है, रियलिटी क्या है, बस, तो वो जब हम एक्जिस्टेंस सीख का कर मतलब लेंगे ना, ट्रूथ क्या है। बस, राइट राइट, तो रिलीजन्स के थ्रू जो हम रूल्स कुछ फॉलो करते हैं और सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं और हम सरवाइव करते हैं, जो हम्म। रिलीजन का कंटेक्स्ट है उसके थ्रू, अगर हम इस चीज को अगर समझ लें और हमें कोई पर्टिकुलर उसके आंसर्स मिल जाए, क्योंकि हम अभी तो बस रिलीजन के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं, बस मतलब रिलीजन का एक वर्ड यूज हाँ। करके हम कुछ चीजें ट्रांसफर करते रहते हैं, जस्ट कि रिलीजन में ऐसा है, हम्म। रिलीजन में ऐसा है, तो वो स्टोरीज के फॉर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं उन चीजों को। लेकिन जिस टाइम हमें हम्म। सही आंसर मिल गए कि वो हाँ, क्यों है, फिर नीड खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे कि
एक थियोरीज हैं कि हाँ हम कहीं ना कहीं सिमुलेशन में हैं और एक बहुत बड़ी एक पावर है, हम्म, उन्होंने सारी चीजें डिसाइड कर रखी हैं, हमें उन्हें प्लीज करना है तो हमारी लाइफ बेटर, जो भी चीज है उस चीज को लेके। तो हम्म, जिस दिन हमें रियलाइजेशन हो गई कि हाँ एक्चुअल में हाँ, सिमुलेशन मतलब बहुत बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे, जब एक सेल्फ हम्म, रियलाइजेशन हो जाएगा और ट्रूथ का सारा जो कॉन्शियसनेस तक, एक बहुत बड़ा एक वो भी है ना क्वेश्चन कि हाँ, हम कॉन्शियस हैं कि नहीं, और सब कुछ अभी तक ये सब कुछ हुआ कैसे और क्या हुआ, इसका पर्पस क्या है, तो वो जो क्वेश्चन जो हमारे हम्म, आसपास सराउंड होते हैं, तो उसके हम थ्योरीज हम गॉड से इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर आंसर्स नहीं है। तो उसके लिए हम हाँ, एक एक वे बना देते हैं कि हाँ अकॉर्डिंग टू गॉड, या फिर हम्म, ये बहुत एक मिस्टिकल पावर है जिसका ये बिलीफ है, तो हम बिलीफ के थ्रू उस आइडिया हम्म, को ट्रांसमिट करते हैं। तो एक टाइम पे हम जब हम्म, उन आइडियाज के आंसर जनरेट कर लेंगे, हाँ, नॉट विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, लेकिन हाँ जब हम अपने रियल एक्सपीरियंसेस जब उससे रिलेटेड हम गेन करेंगे, तो शायद हम फिर रिलीजन को इतना ज्यादा वो ना करें वैल्यू। और हम्म, ये तो शिफ्ट देखेगा भी काफी हद तक। अब ये हो हाँ, गया ना, वो एक आ भी रहे हैं। डिबेट भी तो चलता है ना साइंस वर्सेस रिलीजन वाला। तो मतलब ये हम्म, कहीं ना कहीं ये चीज हम कहीं आजकल ये चीजों को नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि तू देखेगा, अब तो चल तू इस चीज को ऐसे देख ले, जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कितना ज्यादा रिलीजियसली रहते थे, मतलब रिलीजियस को लेके हम्म, रिलीजन बिलीफ थे उनके क्योंकि साइंस नहीं पर्टिकुलर थी, थे इतने ज्यादा। उनके पास डिबेट हो आंसर रही ही है अब नहीं थे, चीजें कुछ भी क्योंकि आंसर उनके नहीं पास थे। आंसर्स आंसर्स अब मिलने शुरू हो गए हैं। तो रिलीजन एक हम्म, एक टूल था जिसके थ्रू हम कुछ चीजों को आंसर करते थे। अब अगर वो आंसर्स हमें मिलने हाँ, शुरू हो जाएंगे तो एक हद तक हो सकता है कि हम इसको इतना ज्यादा नहीं माने अपनी लाइफ। तो ये मेरे को जिस लगता दिन लाइफ में सारे आंसर हमें मिल जाएंगे तो उस दिन रिलीजन की नीड है। खत्म हो बस जाएगी। एग्जैक्ट एक सेंस में हम्म, फिर हम एक, तेरे हिसाब से जो ह्यूमैनिटी है वो सही डायरेक्शन हम्म, में हेड हो रही है या फिर वो गलत है कहीं ना कहीं डायरेक्शन, इस बारे में क्या कहेगा? पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि सही सही डायरेक्शन क्या है और गलत डायरेक्शन क्या है। हाँ। तो हम सही डायरेक्शन वो डायरेक्शन कहेंगे जिसमें सबका भला हो रहा है, जितनी भी ह्यूमैनिटी है हम्म। वो साथ में ग्रो कर हाँ। रही है, हम्म। और इनइक्वालिटीज नहीं है, सब इक्वल है, हाँ। रिसोर्सेज सबके पास इक्वल कह लो, क्या कैसे कह लो, मतलब ना कोई क्राइम है ना कुछ है, और एक सेंस में लाइफ सिंपल भी है। हाँ। और रॉन्ग डायरेक्शन में मतलब उसका सब उल्टा, इनइक्वालिटी बहुत है, क्राइम बहुत है, हम्म। और जैसे अभी मतलब करंट सिचुएशन को करके देखा जाएगा तो हाँ। हाँ। ये लगेगा कि रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। हाँ। हाँ। कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म की अगर वजह से। हाँ, मनी फैक्टर आ गया ना, जहाँ पे मनी आ गया हाँ, उधर क्राइम होगा, मनी उधर फैक्टर की वजह इनइक्वालिटी भी से, हाँ बढ़ेगी, इनक्वालिटी और भी होगी। डिस्क्रिमिनेशन भी उधर ही आएगा। तो हाँ। मेन प्रॉब्लम मनी है। और हम्म। पहले इतना नहीं था, एक हाँ। टाइम पे एक लेवल पे इक्वालिटी थी, बट धीरे 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 टेक्नोलॉजी आई, कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्रीज हम्म। आई, और हाँ। तो उसकी वजह से वर्ल्ड, एक तो पॉल्यूशन हुआ, तुमने जंगलों को काट के तुमने फैक्ट्रीज बना दी, तुमने हाँ। अर्थ को तो खत्म ही करने लग गए तुम। तो एक तो वो रॉन्ग डायरेक्शन हो गई, और तुम हम्म। अभी भी वही करे आ रहे हो, हाँ। तुम और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हो, अब स्टेज पे तुम नो टर्निंग बैक पॉपुलिज्म में वाला और सीन है। हाँ इंडल्ज होते जा रहे हो। अब तुम इंडल्ज इतने होते डीप में जा आ रहे हैं। चुके हो ना इस लेवल पे भी, एग्जैक्ट। अब तुम वापस जा ही नहीं एग्जैक्ट। सकते, अब वो चेन सिस्टम हो ही नहीं सकता। हाँ। तो और अब कोई राइट और एज सच रॉन्ग डायरेक्शन नहीं है, बस अब एक डायरेक्शन है। अब वो सही गलत हम हाँ, नहीं कह सकते, अब वो एक डायरेक्शन हो गई है, अब डायरेक्टेड है हम एक तरफ। अब हम हम्म, ऑब्लाइज हैं उस डायरेक्शन के लिए। हाँ, और वो सही डायरेक्शन जो टॉप पे बंदा उसके लिए सही है, हाँ। जो बिल्कुल हाँ, नीचे है कुछ उसके लिए परसेंट खराब ऑफ है। पॉपुलेशन के लिए सही है वो। हाँ, तो एज अ ह्यूमैनिटी हम इसको राइट डायरेक्शन नहीं बोल सकते अगर हम कलेक्टिव सेंस में देखें, राइट तो किसी भी क्योंकि सेंस में बहुत नहीं है। स्मॉल परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज बेनिफिटेड फ्रॉम हाँ, दिस ह्यूमैनिटी कंसेप्ट, दिस अगर 51% बेटरमेंट कंसेप्ट। पॉपुलेशन भी अगर होती हाँ, तब भी हम कह सकते थे, अब तब पर भी कह सकते, 1-2% ही है बस, कुछ ही परसेंट एग्जैक्ट। तो वो है। तो रॉन्ग एक डायरेक्शन कहेंगे। सिविलाइजेशन जो है वो एक गलत फॉर्म में जा रही है, बेसिकली डायरेक्शन जो है हम्म, वो एक रॉन्ग ही है, लेकिन अब वो हेडेड है उस तरफ, हाँ, अब वो राइट नहीं हो सकती किसी भी हाँ, सेंस। नो टर्निंग बैक। एक अपसाइड डाउन वाला टाइम नहीं आ सकता कि हाँ 3% सफर कर रहे हैं और 97% बेटर ऑफ है, वो हो ही नहीं सकता। वो एक ट्रांसफर पैराडाइम शिफ्ट आ ही नहीं सकता किसी भी सेंस में। हाँ वो हाँ, एक ठीक है अब कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है, चीज। और धीरे हम्म। धीरे और वर्ल्ड खराब होता ही जाएगा। हाँ, वही। सो इट इज अ हमने रॉन्ग डायरेक्शन ही डायरेक्शन गलत पकड़ एक्चुअली। लिया है।
हम्म। 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 तो माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल? तो तेरे हिसाब से जो ह्यूमन का पोटेंशियल है उसका वेस्ट किस सेंस में हो रहा है? सबसे ज्यादा इस सेंस में उसका मतलब पोटेंशियल का ह्यूमन का वेस्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से पोटेंशियली ह्यूमन का जो वेस्ट हो रहा है ना, वो है जो अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसकी अनइक्वलनेस में। हाँ, बहुत ज्यादा लेवल पे। और बहुत ज्यादा लेवल पे जो अनइक्वलनेस है, और जो सिस्टम्स है ना, जो करप्टेड सिस्टम्स है, उसके थ्रू जो है पोटेंशियल एक बहुत बड़े लेवल तक हार्नेस ही नहीं हो रहा है। क्योंकि तू एक ह्यूमन बॉडी को देखेगा ना, ह्यूमन बॉडी इज नॉट कंपोज्ड ऑफ ब्रेन सेल्स। हम्म। तू कभी कॉम्पोजिशन डिफाइन ही नहीं कर सकता। तो ह्यूमन बॉडी एक इतनी बड़ी फॉर्म है, उसकी पोटेंशियल तो हम किसी हद तक सोच भी नहीं सकते। एक टाइम पे हम कितने हाँ। सारे सिग्नल्स और कितने हमारे न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं किसी भी चीज को परसीव करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो जो पोटेंशियल है वो डिस्कार्ड हो रहा है, तो वेस्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं, वो है ड्यू टू करप्टेड सिस्टम। कुछ सिस्टम की वजह से, कुछ एजुकेशनल बिलीफ्स और इन हम्म। चीजों को लेके वो काफी ज्यादा बायस्ड हो गया एक तरफ, हाँ। सिर्फ किसी कुछ लोगों के बेटरमेंट के लिए। जो मैक्सिमम पोटेंशियल है ना, उसका कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट होके तो एक जगह स्टैकअप हो रहा है। हाँ। उनका फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और वो जो थोड़ा थोड़ा पार्ट जो उनका कंजम्पशन हो रहा है ना, वो एक सुप्रीम पावर कर रही है। कुछ हम्म। ही लोग हैं जो उस पोटेंशियल का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सिर्फ अपने पर्पस को फुलफिल हाँ, करने के लिए। एक और फनल वो टाइप है, नीचे बहुत सारे लोग हैं हाँ। और सब मिलके हाँ, एक को पावर बना रहे हैं, तो ऐसे जा रहा है। बस एक को और पावर बना टॉप रहे पे हैं, एक ही एग्जैक्ट। बंदा पावर ले रहा है सारी। हाँ, बस एक ले रहा है बंदा। तो और वो देखना, बाकी उसको जो चाहिए उसने वो पावर ले ली, बाकी वो वेस्ट है। हम्म। वो भी उतना केपेबल है उस पोजीशन पे आने के लिए, लेकिन वो उस पोजीशन पे क्यों नहीं हाँ। आ पा रहा? ड्यू टू सिस्टम, इन सम सेंस कल्चर, उसके अराउंड जो बिलीफ्स हैं और जो उसकी अपब्रिंगिंग है या जो भी चीजें हैं, वो जिस चीज में वो मतलब वो ग्रो कर रहा है, जैसे वो जी रहा है उन चीजों को, तो कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा हाँ। सोच ही नहीं पाता उस चीज को। उसका पोटेंशियल हाँ। बहुत एक ड्रास्टिक लेवल पर हो रहा है, लेकिन इसका एक सही बताऊं तो फिर इसमें एक पर्टिकुलर आंसर भी नहीं होता कि हर बंदा ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, सेल्फ रिलायंट हो जाए, फिर वर्क कौन करेगा, हम्म। और ये जो कंसेप्ट हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है कि अगर फनल नहीं होगा तो सब एक इक्वल लेवल पे आ गए, देन व्हाट? हम्म। तो वो भी एक चीज है। लेकिन अगर हम ग्रेजुअली ग्रेजुअली अगर हम पर्सन टू पर्सन अगर हम पोटेंशियल का लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज करना शुरू करें, तो हो सकता है कि हम्म। एक वो चीज कहीं और लीड हो जाए। हम क्या पता किसी और हाँ। एक बेटर कंडीशन में पहुंच जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एक ह्यूमन में, अगर हम ह्यूमन बीइंग हम्म। एज अ पर्सनल देखें। और वो पोटेंशियल पता है क्या है? और सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि अब ब्रिंगिंग के थ्रू ना वो पोटेंशियल अपने आप लिमिट होनी शुरू हो जाती है हाँ। उसके, क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस उसको ऐसे फेस कराए जाते हैं बेसिकली कि हम्म। हाँ, बी एनवायरमेंट राइटियस, ऐसा मिला है उसे। इन चीजों को फॉलो करो, एग्जैक्टली तो वो अपने आप उसकी पोटेंशियल अपने आप ही लिमिट हो जाते हैं। क्योंकि तू मतलब किसी से पूछेगा जो इतना ज्यादा मतलब अकेडमिकली इतना अच्छा नहीं था, तो वो बोलेगा मैं थोड़ी कर सकता हूँ ये, तो समझ रहा है? हम्म। उसका माइंड ही अब ऐसे डेवलप हो गया कि वो अपना 100% पोटेंशियल यूटिलाइज ही नहीं कर सकता। मैं 100% पोटेंशियल यूटिलाइज करने के सेंस में ये भी नहीं कह रहा कि बिकम अ सीईओ हम्म। ऑफ कंपनी, सीईओ ऑफ कंपनी और जो भी है। हम्म। अगर वो अपना 100% पोटेंशियल देगा तो कहीं ना कहीं उसको तो बहुत बड़े लेवल पे बेनिफिट है ना। अब प्रोसेस हम्म। उसका है कि वो कैसे कर रहा है उस चीज को हार्नेस। क्या पता हाँ। वो खुद एक फनल क्रिएट करे या फिर वो किसी फनल को फीड करे। लेकिन हम्म। एज एन इंडिविजुअल अगर उसका पोटेंशियल 100% यूटिलाइज हो रहा है, तो वो काफी सेंस में बेटर है। और वो वेस्ट हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि उसके बिलीव्स ऐसे बनाए जाते हैं जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है उसको। हम्म। और ये कहीं ना और कहीं ये एक, हाँ, बोल बोल। तो एक ऐसा बायस भी है इस चीज को लेके कि अब जो मतलब वही है ना, देख, ये जो एजुकेशन सिस्टम बना है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम का। क्योंकि पहले हाँ। होता था कि तुमने काम करा तुम्हें रिवॉर्ड मिला, दैट्स इट। लेकिन अब चीजें बहुत हम्म। अलग हो चुकी हैं, बहुत बड़े लेवल पे। क्योंकि अब क्या होता है, देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, एक अब पर्सन है, अब उसको सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड बताया हुआ काम एक लेवल तक करना है, बहुत स्मॉल स्केल पे। लेकिन कई बार हम्म। अब चीजें जैसे डायनामिकली चेंज कर रही है, एनवायरनमेंट एक ऐसे लेवल तक पहुंच चुका है कि हम अब डिसीजंस हमें बहुत अलग लेवल तक लेने हैं। हम्म। समझ रहा है? अब कंपटीशन एनवायरनमेंट हमारा इस लेवल तक इफेक्ट हो चुका है कि अब हम अब एक सेट ऑफ रूल्स के ऊपर चल ही नहीं सकते, क्योंकि अब सब कुछ नया है। हाँ। अब बहुत बड़े लेवल तक चीजें अब बदल चुकी हैं। तो इसका अगर मैं फिर इसी वजह से जो अब, लेकिन पोटेंशियल है अभी भी हम उतने एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल अभी भी हमने लिमिट करा हुआ है
कि वो हाँ। पर्सन एक एज अ फैक्ट्री वर्कर ही बिहेव करे। हम्म। तो इस वजह से उसका पोटेंशियल अभी भी वेस्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है डेवलपमेंट ना होने का, डेवलपमेंट एक सही हाँ। डायरेक्शन में ना होने का। तो अगर हम्म। हम बहुत अच्छे से पोटेंशियल को अगर 100% लेवल पे अगर यूटिलाइज कर पाएंगे, तो शायद हम और नई चीजें काफी हद तक जनरेट कर पाए, काफी बेटर चीजें। हम्म। तो वो एक मेरा पॉइंट है उस चीज को लेके। हम्म। और वही है। हाँ। तो मेरे को ये लगता है कि एक सेंस में सोशल मीडिया भी मतलब हम्म। ह्यूमन पोटेंशियल को बहुत लिमिट कर रही है। तुम हाँ हाँ। रियलिटी से बाहर निकल, तुम रियलिटी से मतलब बिल्कुल दूर हो गए हो, और एक तुमने एक बिल्कुल सुपरफिशियल, एक बिल्कुल चमकती धड़कती एक 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 जो रियलिटी स्पेस बना बना ली है। दिया है खुद को कन्फ्रंट करने का बेसिकली, जहां पे तुम हम्म। अपने तुमने अपना स्फीयर अपने बहुत उस छोटा कर लिया है। वही तुम तुमने उस पोटेंशियल का लिमिटेड स्कोप भी बहुत पोटेंशियल, छोटा कर दिया है। अब तुम लिमिटेड तुम ग्रो पोटेंशियल कर का ही नहीं सकते। वैलिडेशन तो सीख करोगे ना। तुम उस लिमिटेड हाँ। पोटेंशियल का वैलिडेशन सीख तो कहीं तो करोगे ना, क्योंकि हम्म। इंटर्न तुम्हें लाइफ तो लिमिटेड पोटेंशियल की वजह से तुम्हें रियलिटी तो खूब अच्छे से तुम्हें वो कर रही है, तो तुम उसका हम्म। वैलिडेशन सीख करने तुम जाते हो सोशल मीडिया पे। तो वही चीज है ना हाँ, कि अब और वो और लोग लिमिट हो पहले जाते हैं उसमें तुम। वो लिमिट हो जाते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि वहां से तुम्हें वैलिडेशन मिल गया ना। अब तुम्हारे हाँ। एफर्ट पे, तुम्हारे 100% पोटेंशियल यूटिलाइजेशन पे तो तुम्हें अब मिला ही नहीं हाँ, वैलिडेशन। तुमने जितना और कहीं ना कहीं एफर्ट दिया तुम्हें उस पर वैलिडेशन मिल गई, अब तुम और एफर्ट मारोगे क्यों? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यही चीज है ना, तभी तो इतनी ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीजें हाँ। बढ़ रही हैं, क्योंकि अब हमें इस लेवल तक प्रोग्राम कर दिया गया है कि अपने पोटेंशियल लिमिट करो, और उसके बाद उस लिमिटेड पोटेंशियल में जब हम वर्क अच्छे से नहीं कर पाते, फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह इसीलिए तो बढ़ते हैं, हाँ। क्योंकि हमने पोटेंशियल को लिमिट ही कर रखा है। तो रूट प्रॉब्लम ही यही है हाँ, कि हमारी अब टेंडेंसी ऐसी है कि हम अपना 100% पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन अब कंपनी की कल्चर ही कहीं ना ऐसा कहीं बन गया अब। डिमांड्स हैं एग्जैक्टली, लेकिन अब डिमांड चेंज कल्चर हो ने ह्यूमन चुकी को है। लिमिट कर दिया है अब। तो जो बहुत बड़े लेवल की कंपनीज है वो कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप इस डायनामिक एनवायरनमेंट में खुद को कॉन्स्टेंटली चेंज करो, इवॉल्व करो और अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो। तो वो नहीं दे पाते, अब वो बायस हो जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन तो समझ रहा है ना कि हाँ हम 100% अपना नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी देना पड़ हाँ। रहा है। तो वो क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फिर ऐसी चीजें अपने आप एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती हैं। फिर वो वर्क बहुत हम्म। ज्यादा हेक्टिक लगने लगता है, और फिर वो वीकेंड्स वाला जो होता है फेज, वो उन्हें काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है। हम्म। वो फिर वही रह जाता है उसको फिर उनके मनी लिए फिर। कर लेते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं फिर वो मनी में हैप्पीनेस सीख करनी शुरू कर देते हैं। फिर वो उस हम्म। हेडोनिक ट्रेडमिल पे भागना शुरू करते हैं कि हाँ अब हम इससे प्लेजर लें, इससे प्लेजर लें, क्योंकि वो हर पेन चीज को में एक मनी लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है। प्लेजर एग्जैक्टली, फिर वो उस पेन को वो कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं प्लेजर के थ्रू, और प्लेजर हाँ। को वो फीड कर रहे हैं मनी, बेसिकली वही एक कंसेप्ट है। तो मेरे हिसाब से जो पोटेंशियल लॉस है वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारी सराउंडिंग में, हम्म। एंड दैट इज मेनली ड्यू टू आवर सिस्टम्स। दैट्स इट। कल्चर ही ऐसा हो गया। और बस मनी। एग्जैक्टली। तो करेक्ट। एंड करते थे सब। हाँ ये बड़ा अच्छा सचिन था, और मतलब हम हाँ। ट्राई तो करेंगे हमने और ऐसे वीडियोस आने के, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ऐसे एक दूसरे से एग्जैक्टली पूछेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, हम्म। और भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हम लाएंगे। तो बाकी हाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।